अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 3 मई को करीब 2 घंटे बहस चली। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी की दलीलें सुनने पर विचार कर रही है। इस पर एसवी राजू ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे। इस पर बेंच ने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत दे ही देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी। शीर्ष अदालत ने राजू से कहा कि वह 7 मई को अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलों के लिए तैयार होकर आए। अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें शुरू की, लेकिन राजू को बीच में टोकते हुए कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि आपके पास मटेरियल क्या है जिनसे ये बताया जा सके कि गिरफ्तारी अनिवार्य है। जस्टिस संजीव खन्ना ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि दिल्ली में चुनाव कब होने हैं। इस पर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं। चुनाव के 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाएगा। ईडी की पैरवी करते हुए एसवी राजू ने कहा कि हमारे पास गिरफ्तारी के लिए संबंधित सामग्री मौजूद है, लेकिन उसका खुलासा हम ट्रायल में करेंगे। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि जांच अधिकारी का यह विशेषाधिकार होता है कि आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सामग्री पर गिरफ्तार किया जाए या नहीं। राजू ने कहा कि सभी सामग्री का अभी खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, आप इस मामले में सही हो सकते हैं। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को अपने कब्जे में सामग्री रखनी होती है। इसका मतलब होगा कि पूरी सामग्री कब्जे में है, न कि आंशिक सामग्री। वहीं कोर्ट में दलील के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पीएमएलए का सेक्शन 70 किसी राजनीतिक दल द्वारा किए गए किसी भी काम या हर चीज के लिए उसके संयोजक या अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप गलत हैं। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का प्रभारी है, अगर कंपनी कोई अपराध करती है तो कंपनी के साथ साथ उसका प्रभारी भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि कंपनी की परिभाषा में एसोसिएशन शामिल है। इसके बाद सिंघवी ने कहा कि ईडी कहती है कि पूरी साजिश के पीछे केजरीवाल का दिमाग है, वह रिश्वत की मांग में शामिल है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट सबूत नहीं है। ये विधेयात्मक अपराध है, न कि पीएमएलए के तहत। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में अगली सुनवाई मंगलवार यानी 7 मई को होगी। इस केस में समय लग सकता है, लेकिन हम चुनावों के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। यानी कि ये खबर आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।